हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स। जैसा कि हमने केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स में आज की क्लास में हम यहाँ पे हार्डनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और हार्डनेस जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो हार्डनेस है इससे जनरली न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम यहाँ पे इवनिंग क्लास में करेंगे और वो क्लासेस भी आपको प्रोवाइडेड करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल क्वालिटी पैरामीटर के बारे में। केमिकल क्वालिटी पैरामीटर के बारे में। तो केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिए हैं। जैसा हमने यहाँ पे केमिकल क्वालिटी पैरामीटर में क्या डिस्कस किए थे, यहाँ पे डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स के बारे में डिस्कस किए थे कि डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स को कैसे मेज़र किया जाता है एंड कौन सा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिससे हम यहाँ पे डिज़ोल्व्ड सॉलिड को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो डिज़ोल्व सॉलिड को डिटरमाइन करने के लिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम यहाँ पे डिज़ोल्व सॉलिड को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। नेक्स्ट इसमें डाई आयोनिक टेस्टर का यूज़ किया जाता है। इसमें यहाँ पे टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस का पता लगाते हैं। एंड डिज़ोल्व सॉलिड को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे किसका यूज़, TdS इक्वल टू कितना होता है, 0.65 इंटू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये टेस्ट के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, हार्डनेस के बारे में। ठीक है, आज के क्लास में हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, हार्डनेस क्या होता है, कैसे इसको डिटरमाइन किया जाता है। तो हार्डनेस के लिए अगर हम बात करें तो हार्डनेस, अगर हमारे वाटर में हार्डनेस प्रेजेंट है तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हाँ वाटर में हार्डनेस प्रेजेंट है। तो हार्डनेस इन वाटर इज डिफाइंड एज, हार्डनेस इन वाटर इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हार्डनेस इन वाटर इसको कैसे, हार्डनेस इन वाटर इज डिफाइंड एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, किस किस का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या रहेगा, मैग्नीशियम। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा इन वाटर में। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, हार्डनेस। तो हार्डनेस इन वाटर इज डिफाइंड एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन वाटर। तो हार्डनेस इन वाटर इज ड्यू टू, हार्डनेस किसके कारण होती है, हार्डनेस इन वाटर इन वाटर। तो जो हार्डनेस है, हार्डनेस इन वाटर ड्यू टू किसके कारण होती है, ड्यू टू कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो जो हार्डनेस होती है वाटर में ये दो फॉर्म में होती है, फर्स्ट इज द कार्बोनेट एंड सेकंड इज द बाइकार्बोनेट। तो ड्यू टू कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट ऑफ एक तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी क्या आ जाएगा, कार्बोनेट हार्डनेस, CO3 बाइकार्बोनेट हार्डनेस, और क्या आ जाएगा, क्लोराइड, सल्फेट एंड क्या आ जाएगा, नाइट्रेट। तो इनके कारण ये क्या होती है, यहाँ पे हार्डनेस फॉर्म करती है। तो ये किस किस के फॉर्म में होती है, एक तो कार्बोनेट के फॉर्म में होती है, कार्बोनेट, एंड सेकेंड क्या होता है, बाइकार्बोनेट्स। तो ये कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, हार्डनेस इन वाटर ड्यू टू कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे मल्टीवैलेंट केटायन के लिए बात करें, मल्टीवैलेंट केटायन मेनली ऑफ। तो जो मल्टीवैलेंट केटायन है मेनली ऑफ क्या क्या है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो ये क्या, मल्टीवैलेंट केटायन मेनली ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है। तो ये हमने यहाँ पे हार्डनेस के बारे में डिस्कस किया। तो हार्डनेस की क्या डेफिनेशंस होती है, हमने क्या समझा यहाँ पे कि हार्डनेस इन वाटर इज डिफाइंड एज, ये कॉन्सेंट्रेशन होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का, इसके कॉन्सेंट्रेशन से हम यहाँ पे वाटर में हार्डनेस को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो हार्डनेस किस किस के फॉर्म में होता है, एक तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। तो कार्बोनेट क्या होता है, CO3, HCO3, क्लोराइड, सल्फेट एंड नाइट्रेट।
ठीक है, जिसे हम यहाँ पे हार्डनेस इन वाटर इज कैटेगराइज इन फॉर्म, हार्डनेस इन वाटर। नेक्स्ट हम बात करने वाली हैं हार्डनेस इन वाटर। हार्डनेस इन वाटर इज कैटेगराइज इन टू फॉर्म। तो हार्डनेस इन वाटर इज कैटेगराइज इन टू फॉर्म में इसको कैटेगराइज किया गया है हार्डनेस को। तो हम हार्डनेस के लिए बात करें, हार्डनेस दो टाइप से होती है। फर्स्ट इज द कार्बोनेट हार्डनेस एंड सेकेंड इज द नॉन कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है, तो हमने हार्डनेस को दो पार्ट में क्या है डिवाइडेड किया। फर्स्ट इज द कार्बोनेट हार्डनेस एंड सेकेंड इज द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो अगर हम यहाँ पे कार्बोनेट हार्डनेस के लिए बात करें तो द हार्डनेस कॉज ड्यू टू कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ मल्टीवैलेंट केटायन। तो ये क्या होती है जो हार्डनेस कॉज करती है कार्बोनेट हार्डनेस, ये कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ मल्टीवैलेंट केटायन के कारण क्या कॉज करता है कार्बोनेट हार्डनेस। और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कॉज ड्यू टू किस किस के कारण कॉज करता है। एक तो क्या क्लोराइड के कारण, क्लोराइड हो गया Cl, क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट। तो क्या क्लोराइड, सल्फेट एंड नाइट्रेट के कारण नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या करता है कॉज करता है। तो ये क्या जाएगा NO3 ऑफ मल्टीवैलेंट केटायन। तो ये फॉर्म क्या कहलाता है हार्डनेस इज डिवाइडेड इन द टू पार्ट, कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। एंड कार्बोनेट हार्डनेस में हार्डनेस कॉज ड्यू टू कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ मल्टीवैलेंट केटायन। और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस में क्या जाएगा हार्डनेस कॉज ड्यू टू क्लोराइड, सल्फेट एंड नाइट्रेट ऑफ मल्टीवैलेंट केटायन। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है टेम्पोरेरी हार्डनेस। इसको क्या बोला जाता है टेम्पोरेरी हार्डनेस। एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या कहलाता है परमानेंट हार्डनेस। इसको बोला जाता है क्या परमानेंट हार्डनेस। तो ये दो फॉर्म में इसको डिवाइडेड किया गया हार्डनेस को, कार्बोनेट हार्डनेस एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो हमने कार्बोनेट हार्डनेस में क्या देखा यहाँ पे, इसको टेम्पोरेरी हार्डनेस बोला जाता है, इसको परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्पोरेरी हार्डनेस को जनरली हम कैसे रिमूव करते हैं, रिमूव्स ड्यू टू सिंपली बॉइलिंग वाटर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सिंपली वाटर को बॉईल करते हैं, सिंपली बॉइलिंग वाटर। तो वाटर को गर्म करती है जिससे हमारे पास टेम्पोरेरी हार्डनेस क्या होती है रिमूव होती है। और एडिशन ऑफ लाइम, और बाय एडिशन ऑफ लाइम। और किसका यूज़ करते हैं हम यहाँ पे लाइम का यूज़ करते हैं। तो ये फॉर्म हमारे पास क्या कहलाता है कार्बोनेट हार्डनेस। इसे कार्बोनेट हार्डनेस कॉल्ड टेम्पोरेरी हार्डनेस एंड रिमूव ड्यू टू सिंपली बॉइलिंग वाटर और एडिशन ऑफ लाइम। तो ये क्या कहलाता है टेम्पोरेरी हार्डनेस। नेक्स्ट हम यहाँ पे परमानेंट हार्डनेस के लिए बात करें तो परमानेंट हार्डनेस को क्या बोला जाता है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इज कॉल्ड परमानेंट हार्डनेस। तो इसको क्या बोला जाता है परमानेंट हार्डनेस कहलाता है बिकॉज कांट बी रिमूव और बॉइलिंग बाय बॉइलिंग वाटर और बाय एडिशन ऑफ लाइम।
और बाय एडिशन ऑफ लाइम। तो ये फॉर्म क्या कहलाता है, हार्डनेस का, कार्बोनेट हार्डनेस एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसको पहचानेंगे कैसे कि कार्बोनेट हार्डनेस कौन सा है और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कौन सा है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड न्यू डे इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे और इसमें रिमेनिंग टॉपिक्स बचे हुए हैं एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।